लर्निंग लैंग्वेज इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। किसी भी लैंग्वेज को सीखना एक बहुत ही समय वाला काम होता है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में हम किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। और मैं बात कर रहा हूं अच्छी लैंग्वेज, अच्छी पकड़ की बात कर रहा हूं। और एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार की पकड़ आपकी अभी आप जिस लैंग्वेज में बोलते हैं उस पर हैं, वैसे ही पकड़ आप बना सकते हैं अदर लैंग्वेजेस पर भी। लेकिन जितना टाइम आपने अपनी लैंग्वेज को सीखने में, बोलने में दिया है, यह लैंग्वेज भी उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। ओके, दूसरी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी यदि आप सीखना चाहते हैं, फिलहाल आप हिंदी बोलते हैं, तो आप यदि अंग्रेजी बोलेंगे तो हिंदी से ज्यादा समय उसको लगेगा ही लगेगा। आप सोच लेंगे कि मैं कुछ ही दिनों में सीख सकता हूं, देन इट्स नेवर गोइंग टू बी हैपन। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही आपके पास वो इन्वायरमेंट है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट मैं रियलिटी आपको बताना चाहता हूं कि आप सोचते हैं कोई भी काम जल्दी से हो जाएगा, मैं इस प्रकार से ये कर लूंगा, लेकिन यह टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सबसे पहले यही चीजें समझनी होती हैं, उसके बाद में आप आगे स्टेप लीजिए। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सीखने से आपका कुछ नुकसान होगा, आप जितना जानेंगे उतना ही आपका फायदा ही होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी सोच पहले से ऐसी ही रखिए कि यह जो मैं सीखना चाहता हूं, यह लैंग्वेज समय लेने वाली है और यह कुछ ही महीनों में मुझे नहीं आएगी, कुछ साल मुझे इसको देने पड़ेंगे। इस पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए, फ्लुएंट बनने के लिए हमें कुछ सालों का समय देना पड़ता है। तो एक तो बात मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप जो हैं ज़्यादा जल्दी के चक्कर में सोच लेंगे कि ये नहीं हो पाएगा, तो आप ऐसा समझ करके उस चीज़ को छोड़िए मत, आप उसको पकड़ के रखिए, आप उसमें इंडल्ज हो जाइए। और आप यदि फुल टाइम उसको दे रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि यदि आप उसी में सीखना चाहते हैं कि जैसे कि आपने कहीं पर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और उसके बावजूद आप यदि कुछ काम नहीं कर रहे हैं और आप केवल उस लैंग्वेज लर्निंग पर ही फोकस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए और ज़्यादा इजी बन जाएगा। आपको कुछ नॉलेज यदि पहले का है तो भी ठीक है, यदि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और फिर भी आप सीखना चाहते हैं तो समय तो लगेगा, लेकिन आप सीख जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको नहीं सीखा जा सकता। यदि किसी काम को कोई व्यक्ति ऑलरेडी कर रहा है और वह इस दुनिया में ही कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं, ये 100% श्योर है। मैं आपको इस वीडियो में एक चीज बताना चाहता हूं कि टेंसेस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना स्पीकिंग में। हमें टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक इंग्लिश में हमें टेंसेस पे अच्छी पकड़ बनानी होगी, उसके बाद ही आपको आगे जाना होगा। बिना टेंसेस सीखे, बिना आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने देखा है कि आप यदि टेंसेस नहीं सीखेंगे आपको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप ग्रामर नहीं सीखते हैं, आप यदि किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो आप में शुरुआत में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और किसी भी लैंग्वेज को सुन सुन करके उसको कॉपी करना, मैं भी ये बात बताता हूं आपको कि सुन करके उसको कॉपी करो, लेकिन आपको कुछ बेसिक उसका सीखना जरूरी है। विदाउट उसका बेसिक सीख के आप डायरेक्टली बहुत समय लेंगे आप। ओके, सीख तो जाएंगे, ये तो श्योर है, क्योंकि जब आपने देखा है कि जब एक बच्चा रहता है वो कोई ग्रामर वगैरह नहीं सीखता है, लेकिन वो अपनी जो लिसनिंग पावर है उसको कितना समय से वो लिसनिंग में देता है और बहुत समय उसमें लगता है। तो आपको इजीएस्ट वे में आपको जल्दी से अगर सीखना है तो आपको क्या करना होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन पर आपको जाना होगा, सेंटेंस बनाना सीखना होगा। ओके, कब तक आप इसी प्रकार से याद करते रहेंगे? सेंटेंसेस को याद करना एक समय तक अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में बोरिंग बन जाता है। तो आपको सेंटेंसेस को याद भी करिए। आप मगअप करना चाहते हैं, आप उनको रटना चाहते हैं, रटिए, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लैंग्वेज को रट के ही सीखा जाता है। कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसका हमने सुना, उसको दोहराया, तो वही हम सीख गए। पर कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको यदि स्पीड से सीखना है, जल्दी से आपको सीखना है, मेरा मतलब यह नहीं है कि 1 महीने में आप सीख जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा 3 साल अगर आपको लगने वाले हैं फ्लुएंट बनने में, तो आप 1 साल में कैसे बन सकते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए, सेंटेंस को बनाना सीखिए, किस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं और उनका यूज अपनी
दैनिक दिनचर्या में आप बोलीचाली में कर सकते हैं। ये तरीका जो है ये आपको बहुत मदद करेगा। आपको सेंटेंसेस फॉर्मेशन सीख लेनी चाहिए। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस के द्वारा ही बहुत सारे स्पीकर्स इतना अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। और आपने यूट्यूब पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, वो भी इसी प्रकार से स्टार्टिंग करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एप्लीकेशन के माध्यम से और बहुत सारी कंपनीज अभी ऑलरेडी रन कर रही हैं, चल रही हैं, जो कि आपको इंग्लिश सिखाती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शुरुआत में सिखाएंगे बेसिक, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो वो बेसिक नॉलेज आपको देते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन वो आपको सिखा देते हैं और डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, स्पीकिंग पर। स्पीकिंग ही एकमात्र रास्ता है। टेकिंग एक्शन इज द ओनली वे टू लर्न इंग्लिश। एक्शन तो आपको लेना ही होगा, कैसे भी आप लीजिए, एक्शन यदि आप लेंगे यानी कि आपको बोलना शुरू करना होगा। आज से ही मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से शुरुआत कीजिए आप, क्योंकि ये जो इजीएस्ट वर्ड हैं, थैंक यू आप बोलिए किसी भी व्यक्ति को। ये छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे फ्रेजेस बोल करके आप अपनी बातों को पूरी इंग्लिश में करने लग जाएंगे। लेकिन शुरुआत में तो आपको उसी प्रकार से बोलना होगा जिस प्रकार से एक बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, बच्चे को नहीं पता रहता है कि यदि मैं गलत बोलूंगा तो मुझे कौन क्या कहेगा। ओके, तो आपको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा, बच्चा ही बनना पड़ेगा, उसके बाद आप सीखने वाले हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो इंग्लिश सीख लेते हैं, उसके बावजूद भी उनको बेसिक का नॉलेज रहता है, बहुत कुछ उनको पता रहता है, but still they are not able to speak. Why? What's the reason? Reason is only one. They don't try to speak English at the front of people. वे लोगों के सामने बोलते ही नहीं हैं, उनको हेजिटेशन है, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, बोलना शुरू कीजिए। इसी बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो, जो मेरी बातें बताई गई हैं वो आपको अच्छी लगी हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। चैनल से अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो चैनल से को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपको, आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं, मैं वीडियो के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और आपका जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, वो मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। प्यार और सपोर्ट तो आप दे ही रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही प्यार और सपोर्ट आप इस चैनल को देते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।